भारत माता के पुलिस व्यवस्था सही करो, सही करो, सही करो, पुलिस व्यवस्था सही करो, सही करो, सही करो। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस व्यवस्था सही करो, सही करो, सही करो। पुलिस व्यवस्था सही करो, सही करो, सही करो। पुलिस व्यवस्था सही करो, सही करो, सही करो। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ। होश में आओ। के बाद क्या होगा? कल जाके सब कोई अपने घर में सांस बैठ जाए तो कल नहीं बैठे। कि अपराध कौन किया था और अपराध को संरक्षण देने वाला कौन था, कौन है? देखिए, वारे पुलिस वारे सरगुजा जिले के सक्षम नेता दोहरा हत्याकांड को आरोपी को अभी तक पकड़ नहीं पाया, फाइल को दबा दिया, खत्म कर दिया। ऐसे बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। टाउन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता, छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं आपका। आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक में मौजूद हूं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि लोगों का उग्र आंदोलन यहां पे शुरू हो गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि मैं वापस मेरे पास आएँ। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अंबिकापुर आसपास में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं उसको लेके उग्र आंदोलन यहाँ पे किया जा रहा है। आइए यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे जानेंगे। आइए दादा थोड़ा इधर। जी आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन में उतरे हुए हैं मैदान में, बताएंगे। ये आंदोलन अभी जो है आम लोग जो है उद्वेलित हुए हैं इस कारण से कि अंबिकापुर शहर में बेखौफ हो गए हैं अपराधी लोग। जी अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो जैसा कि आप लोग घड़ी चौक में यहाँ पे आंदोलन में उतरे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जैसे बिगड़ रही है उसको लेकर बताएंगे। देखिए, विजयादशमी के दिन चोपड़ापारा स्थित काली मंदिर के पास एक पेट्रोल पंप है, जहाँ पे विद्यावती भारती टोप्पो नाम की एक युवती पेट्रोल पंप में काम कर रही थी और एक अज्ञात आरोपी छुप के शहर के अंदर आता है और एकाएक बिना बातचीत के चाकू निकालकर दौड़ा कर महिला के शरीर पर वार करता है। वो अपनी प्राण को बचाने के लिए उधर इधर भागने का प्रयास करती है, बचाओ बचाओ चिल्लाती है। कोई व्यक्ति बचाने के लिए सामने आया भी, लेकिन वो रिवॉल्वर भी रखा था और अपने साथ में लोहे का राड लेकर आया था, जिससे बचाने वाले व्यक्ति को उसने डरा दिया और हत्या कर दिया और अपने मकसद में वह कामयाब हो गया। और आधे घंटे के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा ढिल्लो साहब वहां पहुंचे और जांच के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि प्रेम प्रसंग का मामला था। तो मैं एडिशनल एसपी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या ऐसी सबूत है, आम जनता को भी जो है कि आम जनता के सामने पेश करें। आम जनता भी इस बात को जानना चाहती है। एक आदिवासी महिला की हत्या हो जाती है और आप प्रेम प्रसंग का नाम देकर आप एक आदिवासी महिला को अपमानित कर रहे हैं। इससे बड़ी और शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? आप एक तो शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है कि स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, खुलेआम अपराधी शहर के अंदर घूम रहे हैं और वारदात की घटना को अंजाम दे रहे हैं और आम जनता के ऊपर आप थोपने का काम कर रहे हैं और इस घटना से बचना चाहते हैं। तो हम छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि सरगुजा में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है।
यहाँ तो जंगल राज कायम हो गया है। सरगुजा को तो भगवान ही बचा सकता है। यहाँ कोई पुलिस सरगुजा की जनता को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती है। हम पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक तुकाराम कामले से हमने कहा था कि आम जनता ने जो वर्दी आपको दी है, ससम्मान पूर्वक आप वर्दी आम जनता को वापस करें। मैं आज भी कह रहा हूँ पुलिस अधीक्षक सरगुजा से, आपके भरोसे नहीं चलने वाला। आप वर्दी वापस करो, कुर्सी खाली करो। कोई सक्षम अधिकारी होगा, वर्दी पहनेगा और आम जनता की रखवाली के लिए आगे बढ़ेगा। हमारा मांग है। और नहीं तो तत्काल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो अपराधियों को पकड़कर आम जनता को हवाले किया जाए। आम जनता को जो उचित लगेगा आम जनता सजा देगी। तो आप लोग ज्ञापन वगैरह भी सौंप रहे हैं क्या यहाँ पे? हम लोग राज्यपाल के नाम से, महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन हम लोगों ने तैयार किया है, वो हम ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन लेने यहाँ कौन आ रहा है? अभी तक कोई दिख नहीं रहा। देखते हैं कोई आता है या नहीं आता है। आज तो संडे का दिन भी है। अगर समझ में आएगा प्रशासन को तो आएंगे लेने के लिए, और नहीं आएंगे तो दूसरे दिन हम ज्ञापन देने जाएंगे। तो आप लोग जो है स्थिति अगर नहीं सुधरी, आप लोग इस आंदोलन के बाद भी तो आगे आप लोग तो व्यापक आंदोलन होगा, सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और हम नहीं तो कहेंगे कलेक्टर साहब आप बाहर निकलो, उस कुर्सी में बैठने लायक आप नहीं हो। जनता की रखवाली के लिए आपको बैठाया गया है। जनता जो है डर के साये में नहीं जी सकती है। यदि आप जनता की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा सकते हैं तो आपको कुर्सी खाली करना होगा, ये हम मांग करते हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो उग्र आंदोलन कर रहे हैं सभी से हमारी बात हो रही है। यहाँ पे महिला वर्ग भी है, इनसे भी जानेंगे। आइए जी, अपने पहले तो परिचय बताइए। मैं सीमा मजुमदार, आंगनवाड़ी जिला अध्यक्ष हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरी किसी दल से कोई दुश्मनी दोस्ती नहीं है। मैं यहाँ ये जो हो रहा है घटनाएं, अंबिकापुर सरगुजा में लगातार 3 घटनाएं, इससे हम जनता में जो आक्रोश है, डर है, हम सब डर के साए में जी रहे हैं। ये कहाँ तक मुमकिन है? हमारे कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोरी दिखती है। हमारे कानून व्यवस्था में, प्रशासन में कमी दिखती है, जो कि एसपी, कलेक्टर हमको ठीक से सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। आए दिन लड़कियों की हत्या, लड़कों का मर्डर, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। हमारे भाइयों पर चाकूबाजी, कौन विसर्जन में चाकू और तलवार लेके जाता है? और क्रिमिनल है, उनके पर केस दर्ज है, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? उन पे 360 का धारा क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हाफ मर्डर केस क्यों नहीं लगाया जा रहा है? कहीं ना कहीं हमको भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। कहीं ना कहीं किसके दबाव में वो नहीं कर रहे हैं ऐसा काम। क्या कह रहे हैं बताइए? किनका दबाव है जो मर्डर केस को नॉर्मल केस बता कर बता रहे हैं? धाराएं कम लगा रही है। धाराएं क्यों कम लगा रही है? हाफ मर्डर केस की धाराएं लगाएं, जब तलवार से वार किया गया है। हाँ, इतनी दुर्घटना है, तब ब्लड के मर्डर केस है, मर्डर का प्लान था। तो फिर ऐसे क्रिमिनल लोग को छोड़ेंगे, छोड़े हुए खुला घूमेंगे तो कल दूसरे को भी करेंगे ना सर, दूसरे को भी। इसके दबाव में नॉर्मल केस चल रहा है। तो यही बोला जाएगा ना कि क्या कहते हैं, पुलिस तो पैसा खा के बैठी है, पैसा खा के भ्रष्टाचार पुलिस कर रही है। किसी का दबाव है, किसी का दबाव ही है। जब पूरा मर्डर केस देख रहा है, विसर्जन में गए हैं, इस तलवार ये सब सामान लेके, तो ये तो मर्डर केस है। तो पुलिस कर क्या रही है? क्रिमिनल लोग खुलेआम घूम रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है भाई? उनको अरेस्ट करो। आप जान रहे हो मर्डर केस है, हमला किए हैं, अरेस्ट करो। ये जो इन पे एक्शन नहीं होगा तो हम सब जो है ना प्रदेश व्यापी आंदोलन पे उतरेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से डिप्टी सीएम जो हैं अरुण क्या नाम उनका, विजय शर्मा जी, उनको क्या कहना चाहिए बताइए? विजय शर्मा जी हमारे प्रमुख मुख्यमंत्री जी, सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए और महिलाओं को विशेष सुरक्षा दिया जाए। कहीं ऐसा आतंकी घटना ना हो, ये खुलेआम गुंडों के रूप में ना घूम पाए, इनका दमन हो, इन पे कार्रवाई हो, ताकि यूपी सरकार में जैसे इनकाउंटर किया जाता है, वहाँ एक दहशत है। हमारे प्रदेश में भी ट्रिपल इंजन का सरकार है, उनमें कम से कम दहशत तो हो, दहशत तो हो कि हम एक काम करेंगे तो हमारे सजा होगी। हमको उनको कोई दहशत नहीं है, खुलेआम बोलते हैं पैसा के बल पे हमको कुछ नहीं होगा, हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा नाम है माधुरी जी। आप सभी को जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो भारतीय टोपों के विषय का जो मामला है कि उसको जिस तरीके से पेट्रोल पंप पे दौड़ा कर चाकू से गोप कर मार दिया गया, यह कोई नई मामला नहीं है। ऐसा मामला हर दिन होता है। और आप ही बताइए कि हम महिलाएं, हमारी बेटियां, हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं? हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? हमको कहना चाहिए भ्रूण में भी मार दिया जाता है ना? जन्म लेने से पहले भी हमको मार दिया जाता है, जन्म के बाद भी हमको मार दिया जाता है और विवाह के बाद भी मार दिया जाता है। तो आप बताइए कि क्या हम महिला जन्म ना लें, या फिर बताइए कि मजबूरी में हम क्या करें कि हम अपनी ही बच्चियों का अपने हाथ से गला घोट दें, या हम स्वयं
फांसी लगा लें, क्या करें बताइए। क्योंकि भारत, जहां हम भारत को बोलते हैं ना कि मेरा भारत महान, किस बात का भारत महान बताइए ना। देश को तो आप लोगों ने पूरा डुबो दिया है, इस पुरुष प्रधान समाज ने। कहना चाहिए कि आज अंबिकापुर शहर में जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, कहना ये बहुत ही जघन्य है। पहले ये जगह कितना शांत था, और बात सिर्फ अंबिकापुर की नहीं, जहाँ कहीं भी इस तरीके से लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, सरकार से, शासन से, प्रशासन से सिर्फ यही विनती है कि उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। और जहाँ तक मैं देखती हूँ कि भारत में कभी भी किसी लड़की के साथ रेप होता है, उसके साथ हत्या होता है, उसको दहेज के लिए जला दिया जाता है, तो आप ही लोग बताइए क्या उनको न्याय मिल पाता है क्या? अभी तक जो नहीं मिल पाता है। कितनी सारी घटनाएं देखिए, क्या होता है कि उनको अरेस्ट करने में 2 साल लग जाता है और उनको फांसी की सजा देने में 15 साल लग जाता है। तो आजाद घूमते हैं। तो हमको ऐसा सजा नहीं चाहिए जहां अपराधी को, एक मिनट रुके ना दीदी, जहां अपराधी को 5 साल लगे अरेस्ट करने में और 15 साल लग जाए फांसी की सजा देने में, लेकिन फिर भी से 15 साल के बाद भी उसको सजा नहीं मिलती। आप एक भी केस बताइए जिसमें कि उनको सजा दी जाती है। भारत के इतिहास में मैं बोलूँगी सिर्फ 2 ही ऐसे मामले थे जिसमें सही आज तक लड़कियों के साथ फैसला हुआ है। एक निर्भया कांड, एक तो था फूलन देवी का मामला कि जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उनको गोली से मार दिया अपराधियों को, और दूसरा था हैदराबाद वाला कांड कि उसमें उसमें पुलिस ने सीधे उनको एनकाउंटर कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, पुलिस प्रशासन, नेता, मीडिया, हर कोई कहता है कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम अपराधियों को सजा देंगे, लेकिन सजा होता कहाँ है बताइए ना, होता है क्या? ये सब स्थितियों को देखकर मैं तो यही कहूंगी कि अभी जो महिलाएं जो घटना कर रही हैं ना, किसी को ड्रम में मार के डाल देना, हाँ 2-4 क्या घटनाएं हो गई पुरुषों के साथ, पूरा पुरुष समाज डर से, भय से, हाँ महिलाओं पे इतना दोषारोपण कर रहा है। अरे आप लोग जब इस तरीके से करेंगे तो महिलाएं करें तो क्या बताइए। और ऐसे में यदि महिलाएं ऐसा घटना कर रही है ना, इस तरीके से यदि घटनाएं करें ना, तो कोई गलत नहीं कर रही। जब आप लोग इस तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस तरीके से आप उनके साथ गलत करेंगे तो हमको भी मत रोकिए। अच्छा एक मिनट ये बताइए, इधर दिखाइए, ये इधर थोड़ा दूर जाइए थोड़ा। आप लोग जो है महिला बाल विकास की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, बताइए। आप ही दीजिए, बताइए क्या बोलना चाह रही हैं। हम मैडम से यही कहना चाहेंगे कि हम भी महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए काम करते हैं। महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ रहा है उस पर एक्शन लिया जाए। पूरे शासन प्रशासन मिलके, हम उससे यही विनती करना चाहेंगे, पूरे शासन प्रशासन मिलके हम ऐसा। आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं जो घड़ी चौक में ही मौजूद हूँ, यहाँ पे जो है आंदोलन जारी है, और उस बीच यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हिंद स्वराष्ट्र के प्रधान संपादक मृणा पांडे जी भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे भी जानेंगे। जी पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। देखिए गुप्ता जी, है क्या मैटर यहाँ पे कि जो कानून व्यवस्था है एकदम लचर, इतनी लचर है कि हम जो आम नागरिक होता है सबसे ज़्यादा उम्मीद रखता है कि पत्रकारों से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से उम्मीद रखता है कि हम उनको न्याय दिलाएं। लेकिन यहाँ पे हम खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं, हम दूसरों को न्याय कहाँ से दिलवाएंगे? ठीक है, बात ये होती है, ठीक है, यहाँ सरगुजा संभाग की बात करें, मैं जिले की बात कर ही नहीं रही, अगर मैं सरगुजा संभाग की बात करूँ तो पुलिस की लापरवाही से अभी तक 4 मौतें इस 15 दिन के भीतर हो चुकी हैं। आप रामानुज नगर का मामला देख लीजिए, पुलिस से शिकायत के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। लास्ट में सिर्फ एक मामूली विवाद, मूंगफली चोरी के विवाद में 2 लोगों की जान चली गई। लास्ट में हुआ क्या, आईजी साहब द्वारा निलंबित कर दिया गया। ठीक है, देखिए पुलिस की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो जो निलंबन की कार्रवाई होती है कोई सज़ा नहीं होती, एक मज़ा होता है। ठीक है, जहाँ पे सैलरी भी बन रहा होता है लेकिन ना आपको ड्यूटी करना होता है, ना आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है। ठीक, दूसरी घटना आप चिरमिरी की देख लीजिए। ठीक है, पुलिस द्वारा उसे बुलाया गया गवाही देने के लिए, गवाही के लिए वो आया, जाते समय उसको फिर सड़क हादसा दिखाया गया, रास्ते में उसे पिकअप से कुचलकर उसकी भी हत्या कर दी गई, 2 लोगों की उसमें भी मौत हुई। उस मामले को भी दिखाया गया कि ये सड़क हादसा है, पुलिस द्वारा उसमें सड़क हादसा का मामला पंजीबद्ध किया गया था, लेकिन वो मामला सड़क हादसे का नहीं था, वो मामला था साजिशन हत्या का। ठीक है, उसमें भी निलंबन की कार्रवाई हुई। क्या सिर्फ एक निलंबन की कार्रवाई से जिसकी ज़िंदगी जा रही, क्या वो रिटर्न आती है? नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। जिसकी ज़िंदगी चली गई चला गया, परिवार बर्बाद हो गया। ठीक है, तो बात ये है कि भाई पुलिस सिर्फ निलंबन का ही इंतज़ार क्यों करती है? ठीक है, सिर्फ निलंबन कार्रवाई, जब उनके पास अधिकार होता है कार्रवाई करने का तब वो कार्रवाई करते ही नहीं है, कार्रवाई पे अपना कलम नहीं चलाते हैं किसी भी, मतलब एक मिली भगत। देखिए 2 ही रीज़न, हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ 2 ही चीज़ें चलती हैं, या तो भ्रष्टाचार है, या तो फिर डरपोकपन है, या तो फिर मिली भगत, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारे मन में भी सवाल उठता है कि भाई अगर सब सबूत मिल रहे हैं, सारे कुछ हो रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बात करें दिलीप धर की तो मेरे मामा जी लगते हैं रिश्ते में। ठीक है, मेरे मामा हैं, सगे मामा हैं।
इनके साथ क्या घटना घटी, एक दुर्गा विसर्जन में गए हुए थे। इससे पहले भी इनके द्वारा इन लोगों के खिलाफ ही एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि इनके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। लेकिन पुलिस द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, 3 गांव के लोग मिलकर दुर्गा पूजा करते हैं वहाँ पे, नवयुवक दुर्गा पूजा संघ भगवानपुर में 3 गाँव के लोग होते हैं वहाँ पे, ठीक है। 3 गाँव मतलब समझ सकते हैं कितना भारी क्राउड होगा। लेकिन बावजूद उसमें वहाँ पे एक पुलिस के एक भी ना कोई आरक्षक ना कोई अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। इसमें एक तलवार चल रहा है, चाकूबाजी चल रही है, ठीक है। डंडे बैट से उनको मारा गया। पुलिस 112 में उनके द्वारा फ़ोन किया गया, जब तक 112 की टीम पहुंची तब तक उनका हाल बेहाल हो गया, ठीक है। क्या बोलते हैं, उनके ऊपर उनको इतनी चोटें आई, सर फट चुका है, दोनों भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन धाराएं पुलिस ने क्या लगाई है, मामूली मारपीट की धाराएं लगाई हैं। जान से मारने की धमकी देना और जान से मारने का प्रयास करना, ये 2 अलग चीज़ें। दोनों की धाराएं भी अलग है, सजाएं भी अलग है, सारी कुछ अलग है। लेकिन पुलिस सिर्फ मामले की लिपापोती कर रही है और मामले में छोटी मोटी धाराएं जोड़ के 3 दिन हो चुका है, ठीक है। अगर उनकी मौत हो जाती वो तो बयान ही नहीं देते, लेकिन वो हमारा सौभाग्य है, उनका भी सौभाग्य कि वो अभी तक जीवित है, ठीक है। और जीवित होने के बाद उन्होंने अपने मुख से किनके द्वारा उन पे हमला किया गया इसके नामजद उन्होंने FIR दर्ज करवाया है। लेकिन अब तक ना तो किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, ना इस मामले में पुलिस कुछ कर रही है। बस गांधीनगर पुलिस द्वारा 0 FIR दर्ज करके उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम कर रहे हैं। फॉरवर्ड किए हैं या नहीं किए वो भी जाँच का विषय है, ठीक है, क्योंकि 24 घंटा तो बीत चुका है, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, हमको पता चल नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है उस मामले में। तो ये सारी चीज़ें देखिए। तीसरी मामला मैं आपको अपना जिक्र करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड, ठीक है, ये मेरे हस्बैंड है प्रशांत पांडे है, मैं मृण्मयी पांडे, मैं हिंद स्वराष्ट्र की संपादक हूँ। मेरे हस्बैंड सिंधु स्वाभिमान नामक मासिक समाचार पत्र के संपादक हैं। हमारे साथ होता क्या है कि कुछ दिनों पहले हमारे ऊपर हत्या की 3 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। एक अटेम्प्ट में हमारे ऊपर ट्रक चलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मेरी बिटिया के चलते हमारी जान बच जाती है। दूसरे मामले में शूटर आता है, हम उज्जैन चल जाते हैं, शूटर भी हमें मार नहीं पाता है। तीसरा, हमारे ऊपर कार से हमें कुचलने का प्रयास होता है, लेकिन भीड़ मौजूद हो जाती है, हम बच जाते हैं। किस्मत हमें 3 मौके दिए हैं भाई, बार बार किस्मत हमें मौका नहीं देगा। हो सकता है हम चौथे मौके, जब चौथा अटेम्प्ट करें, हम उसमें हम बच ही ना पाए, ठीक है, हमारी मौत हो जाए, हम मर जाए। 23 सितंबर को मैंने इसके लिए IG साहब को आवेदन दिया। IG सर ने उस मामले को SDOP को फॉरवर्ड कर दिया। SDOP राहुल बंसल इस मामले की जांच कर रहे हैं। SDOP द्वारा 23 तारीख की शाम को हमारा बयान ले लिया गया है, लेकिन 23 तारीख के बाद 10 दिन बीत जाने के बावजूद उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया है, जबकि मैंने उनको जो साक्ष्य दिए उसमें साफ दिख रहा है कि हाँ पूरी प्लानिंग की उसमें बात है। दूसरी, उसमें जो इंसान जिसके द्वारा हमारी हत्या की सुपारी दी गई थी, उसका खुद माफ़ीनामा है, वो कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने सुपारी दिया था, लेकिन अब मैं ऐसा कोई हरकत नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। ये सारी सबूत देने के बावजूद देखिए इसमें भी 2 चीज़ें हैं, या तो राहुल बंसल कोई मिली भगत है, या तो उनको जो कि जिनके साथ हमारा मामला है, जिस तहसीलदार के खिलाफ मैंने आवेदन दिया है, वो मुख्यमंत्री के भांजे हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री का दबाव हो, उसके चलते वो काम नहीं कर रहे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो राजस्थान के मूल निवासी है, ठीक है। उनका लैंग्वेज जो है राजस्थानी भाषा उनको समझ में आता है। छत्तीसगढ़ और सरगुजा की जो लोकल भाषा है, जो यहाँ का टोन है, उनको समझ में ही नहीं आता, इसीलिए सबूत को समझ नहीं पा रहे। फिर ऐसे इन अधिकारी को हमारे जैसे हम दुनिया में हमारे जो हम दोनों हैं पिछले 7-8 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े से बड़े लोगों के साथ हमारी दुश्मनी है, दोस्ती है, सारी कुछ है। हाई प्रोफाइल मामला है, हमारे मर्डर का अगर प्रयास हो रहा है, सुपारी दी जा रही है, तो हाई प्रोफाइल मामला है। लेकिन ऐसे अधिकारी को IG द्वारा जांच के लिए दिया गया है, जिसको यहाँ की भाषा ही समझ में नहीं आती है। अब सबूत को क्या मैं ट्रांसलेट करके उनको समझाऊँ? सब पूरी दुनिया को दिख रहा है सबूत कि हाँ हमारे पास जो सबूत है, सारे साक्ष्य हैं, सारे कुछ है, पर्याप्त सबूत है कि जिसपे मामला पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक पुलिस उसमें कुछ कर नहीं रही है। पुलिस की नाकामी ऐसी है, गांधीनगर पुलिस की नाकामी तो इसकी क्या ही बात करें कि 20 चौराहे पे लड़की की चाकू मारकर हत्या हो जाती है और उस मामले में कुछ कर नहीं पाते हैं। कल ही शाम की बात करूँ तो कल डिगमा क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है, ठीक है। इनके क्षेत्र में मर्डर पे मर्डर हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। ना तो इनका रवैया है, पुलिसिया रवैया है यहाँ का, उनका समझ में नहीं आता है। पुलिस की वर्दी भले पहन ली है, लेकिन पुलिस का जो पावर होता है ये कुछ है ही नहीं इनके अंदर, दिखता ही नहीं है इनके अंदर कि ये सब कुछ पावरफुल इंसान है। मतलब वर्दी का जो एक पावर होता है ना, वो इनके अंदर है ही नहीं। वर्दी पहन लेते हैं, लेकिन जो एक आना चाहिए कि हाँ हम कानून के रखवाले हैं, रखवाली वाला उनके अंदर फीलिंग नहीं है, ये नहीं कर पा रहे रखवाली। या तो ये अपना पद छोड़ दे, या तो फिर आप जो है आपका पुलिसिया पावर है उसका इस्तेमाल करें।